दोस्तों आज हम बात करने वाले गोल्ड या म्यूचुअल फंड, दोनों सही तरीके हैं या दोनों सही है तो चुनना कौन सा है, गोल्ड या म्यूचुअल फंड। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़माने से, बहुत पुष्टियों से मैं सुनता आ रहा हूं कि गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। और अभी के मॉडर्न ज़माने में अगर मैं मोबाइल भी खोल लूँ, टीवी भी ऑन कर लूँ तो सब जगह से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड में, आज का वीडियो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर मान लो कि पिछले 10-12 साल का इतिहास अगर हम देखते हैं, अगर हम कुछ कंसिस्टेंट अमाउंट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और कुछ कंसिस्टेंट अमाउंट गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते आए, तो दोनों का नतीजा क्या निकल के आएगा, एग्जैक्ट रेट से कैलकुलेट करेंगे। 2012 में क्या रेट था, 13, 14, 15, 16 में क्या रेट था। आइए एग्जाम्पल से सुनते हैं। एग्जाम्पल लेंगे रमेश और सुरेश का, जो जाने माने हस्ती है, सब उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश ने इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड में, सुरेश ने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में। 2012 से कंसिस्टेंट रमेश इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है। 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट हर महीने डिसिप्लिन तरीके से वो आज तक करता आ रहा है। चलिए एक चार्ट के जरिए जान लेते हैं कि गोल्ड के रेट्स क्या थे, कौन से साल में क्या रेट्स थे, कितना एक्यूमुलेशन हुआ, वो डिटेल में जान लेते हैं। 2012 में गोल्ड का रेट था 31,000 के करीब, 13 में 29,000 के करीब। मीनवाइल जैसे जैसे आप साल बढ़ते जाते कम ज़्यादा होते होते वो 22-23 में 51,000 22 में थे और 60,000 के करीब अभी 23 में रेट चालू है। गोल्ड के 10 ग्राम के लिए रेट होता है। अगर महीने का इन्वेस्टमेंट में अगर 5,000 पकड़ो तो सालाना इन्वेस्टमेंट 60,000 के करीब होता है, 60,000 के करीब होता है। और लास्ट का जो चार्ट है गोल्ड इन ग्राम, उसमें मैंने दिया हुआ है कि आप कितना क्वांटिटी ग्राम एक्यूमुलेट कर पाएंगे एवरेज उस साल में। तो ऐसे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है पिछले 12 साल का। टोटल आप 12 साल में एक्यूमुलेट करते हो तकरीबन 207 ग्राम गोल्ड। ध्यान से सुनिएगा, हम टोटल 12 साल में एक्यूमुलेट कर रहे हैं 207 ग्राम गोल्ड और अभी का रेट चालू है 60,000। अगर अभी के रेट से हम अगर जोड़ते हैं तो तकरीबन आपका करंट वैल्यूएशन गोल्ड का आता है 12,40,000 के करीब। राइट, ये था रमेश का इन्वेस्टमेंट। राइट, ये था रमेश का इन्वेस्टमेंट जिन्होंने गोल्ड में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट किया। अभी सुरेश का इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि उसने क्या परफॉर्म किया, उसके इन्वेस्टमेंट्स क्या निकल के आए। अगर सुरेश 5,000 का SIP कंसिस्टेंट 2012 से अभी तक करता आ रहा है, मतलब 12 साल के लिए, मतलब 12 साल का होता है तकरीबन 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में भी उतना ही हुआ था, 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट 12 साल में। म्यूचुअल फंड में भी उतना ही होगा, 7,20,000 इन्वेस्टमेंट 12 साल के लिए। अगर हम कौन सा भी एक म्यूचुअल फंड पकड़ ले, पिछले 12 साल का अगर CAGR निकाले, एक सिंपल जो सबको मालूम है HDFC लार्ज एंड मिड कैप का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो मनी कंट्रोल पे जाके हम अगर चेक करते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस, तो 14% का CAGR अप्रोक्सीमेट उस फंड ने दिया हुआ है। अगर हम अब दोनों का कैलकुलेशन अगर निकालते हैं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया था 7,20,000 का, 14% CAGR से अगर हम कैलकुलेट करते तो वैल्यू बन के निकल के आता है अभी का, सुरेश का वैल्यू अभी का रहेगा 18,70,000 के करीब। ये है म्यूचुअल फंड का ब्यूटी। और जो रमेश ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें उसका करंट वैल्यू निकल के आ रहा था 12,40,000 के करीब। इसका मतलब उसको CAGR अगर हम कैलकुलेट करें तो 9% का CAGR रमेश को मिला और सुरेश ने इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में, उसको तकरीबन 14% का CAGR निकल के आया। तो अभी गोल्ड सही या म्यूचुअल फंड सही, दोनों अपने तरीके पे बराबर है, लेकिन ये दोनों ने गलती कहाँ पे की, डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। सुरेश भी बराबर था, रमेश भी बराबर था, लेकिन ये दोनों को मेरी सलाह होगी कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए आपका पोर्टफोलियो। अगर आपका एज कम है तो आप 60% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा आपके टोटल SIP का, यानी आपके टोटल 5,000 का इन्वेस्टमेंट आपका आइडियली होना चाहिए था 3,000 इन म्यूचुअल फंड्स और 2,000 इन गोल्ड, अगर आपको एकदम सिक्योर तरीके से आपको रिटर्न जनरेट करने हैं इन्वेस्टमेंट में से। तो ऐसे ही सलाह चाहिए
ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है और जानने के लिए तो आप हमसे जुड़िएगा, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर फ़ोन कीजिएगा, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।